20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया की नजरें आसमान की तरफ थी। सब एक ही लम्हे का इंतजार कर रहे थे, उस लम्हे का जब इंसान पहली दफा चांद पर कदम रखेगा। और फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो कदम रख दिया। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहला इंसान था जो चांद तक पहुंचा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में उससे बहुत पहले उसकी सोच चांद तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि हर अजीम काम 2 दफा पैदा होता है। पहली दफा इंसान के जहन में और दूसरी दफा हकीकत में। और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, बिलीफ। और ये सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी नहीं है। 1954 से पहले पूरी दुनिया का ये बिलीफ था कि 1 मील की रेस 4 मिनट से कम वक्त में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। लोगों को लगता था ये ह्यूमन बॉडी की लिमिट है। फिर रॉजर बैनिस्टर ने उसी रेस को 3 मिनट 59.4 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसके बाद थोड़े ही अरसे में कई और रनर्स ने भी ये बैरियर तोड़ दिया। सोचो, बदला क्या था? ह्यूमन बॉडी नहीं, ट्रैक नहीं, बदला था तो सिर्फ एक बिलीफ। जिस दिन किसी एक इंसान ने साबित कर दिया कि ये पॉसिबल है, उस दिन दुनिया भर के लोगों ने भी इस पर यकीन करना शुरू कर दिया। और शायद हो सकता है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे ड्रीम्स के दरमियान सिर्फ एक बिलीफ खड़ा हो। अगर तुम उस बिलीफ को बदल दो तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन सवाल यह है, बिलीफ होता क्या है? लोग कहते हैं बिलीफ मतलब कॉन्फिडेंस, कुछ कहते हैं यकीन। लेकिन मेरे ख्याल में बिलीफ इनमें से कोई भी नहीं। बिलीफ वो कहानी है जो तुम्हारा दिमाग हर रोज तुम्हें तुम्हारे बारे में सुनाता है। और सबसे डेंजरस बात, अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम उस कहानी को सच मान चुके होते हैं। लेकिन यह कहानी बनती कैसे है? हर बिलीफ 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, एक्सपीरियंस, जो तुम्हारे साथ हुआ। दूसरा, रेफरेंसेस, जो तुमने दूसरों के साथ होते देखा। तीसरा, इंटरप्रिटेशन, उस एक्सपीरियंस का मतलब जो तुमने खुद निकाला। और चौथा, रेपिटेशन, एक बात जो इतनी दफा रिपीट हुई कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने उसे बिना सवाल किए सच मान लिया। अब सवाल यह है, अगर बिलीफ्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो उन्हें चलाता कौन है? जवाब है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सोचो, तुम्हारे घर में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। हर रोज हजारों लोग दरवाजे पर आते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ उन्हीं को आने देता है जिन्हें वो पहले से जानता है। ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। हर रोज दुनिया तुम्हें हजारों एक्सपीरियंसेस दिखाती है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ उन चीजों को इंपॉर्टेंस देता है जो तुम्हारे बिलीफ से मैच करती हैं। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तो एग्जाम में 95 सही आंसर्स तुम्हारा दिमाग भूल जाएगा, लेकिन वो 5 गलतियां उसे हमेशा याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस रियलिटी प्रूव नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे बिलीव्स को प्रूव करता है। एक इंटरेस्टिंग बात सुनोगे? तुम्हारे बिलीव्स ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। और आइडेंटिटी वो नहीं होती जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। आइडेंटिटी वो होती है जो तुम खुद अपने बारे में सच मानते हो। एक बात याद रखना, दुनिया शायद कभी तुम्हारी पोटेंशियल पर बिलीव ना करे, लेकिन अगर तुम भी खुद पर बिलीव ना करो तो तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है, क्या इंसान अपनी आइडेंटिटी खुद लिख सकता है? मेरे ख्याल में हिस्ट्री का हर अजीम इंसान इस सवाल का एक ही जवाब देता है। हाँ, और इस बात को समझने के लिए चलो 1903 चलते हैं। उस वक्त दुनिया का बिलीफ था कि इंसान कभी नहीं उड़ सकता। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे अगर खुदा चाहता तो इंसान को पर दे देता। लेकिन 2 भाइयों ने
दुनिया का बिलीफ अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने अपना बिलीफ चूज किया। और फिर हर एक्सपेरिमेंट, हर नाकामी और हर कोशिश उन्हें उस आइडेंटिटी के करीब ले जाती गई जो उन्होंने पहले ही देख ली थी। आज हम उन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री की एक अजीब आदत है, वो पहले उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो फ्यूचर को प्रेजेंट से पहले देख लेते हैं और बाद में उन्हीं लोगों के नाम हिस्ट्री में लिख देती है। हो सकता है तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी आइडेंटिटी छुपी हो जिसे अभी सिर्फ तुम देख सकते हो। सवाल ये नहीं कि दुनिया तुम पर बिलीव करती है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उस इंसान पर बिलीव करते हो जिसे एक दिन दुनिया पहचानेगी।